Jai Hind everyone. As we all know that we are streaming very close to the NDA second 2024 एग्जामिनेशन और उसके रिगार्डिंग आपसे थोड़ी जरूरी वार्तालाप, ऐसे तो बहुत वार्तालाप हो चुकी है बट फिर भी फॉर दिस इज द फाइनल फ्रंटियर लास्ट वीक और 1 सितंबर को आप जिस एग्जाम में कंडक्ट होने वाले हैं, आप जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ लास्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लास्ट टाइम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं शेयर आपसे करना चाहूंगा। फिर भी मैं बता दूं कि ये बहुत सारे एटलीस्ट 80% ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लास हो चुकी हैं सारी बातें, बट फिर भी तो लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं जीके की तो दो सब्जेक्ट को मैं हमेशा कहता हूं कि आप इन दो सब्जेक्ट, तीन एक्चुअली टॉपिक्स को मैं कहता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लो। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड देन यू हैव करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ऐसा क्यों? अब आपके मन में एक बात आ रही है कि सर आपने ज्योग्राफी स्किप कर दिया। तो ज्योग्राफी स्किप करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, वर्ल्ड से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में आपने देख लिया, क्योंकि ज्योग्राफी इज वास्ट सब्जेक्ट। आप सोच नहीं सकते हो कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर बोर्ड सिर्फ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनाने लगेगा तो आप सोच नहीं सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। अगर मैं सिर्फ डैम से, नेशनल हाईवे से, वर्ल्ड पॉपुलेशन से, एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन बनाना शुरू करूं, कोई अंत ही नहीं है। तो फिर भी ये तीन, these are the three particular major segment on which each and every one of you should be primarily focused on, that is history, polity and current affairs। एक एक करके देखते हैं। बहुत बार देख चुका है, फिर भी एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न, the main focus should be on these two, ancient as well as modern। और उसमें भी सबसे ज्यादा किस पे? तो मॉडर्न पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। मॉडर्न में भी 14, मॉडर्न में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई। 1498 से 1947। अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री यही खत्म हो जाता है। बहुत बार हम लोग 73 से लेकर के 90s तक पढ़ते हैं। 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट फिर भी क्योंकि हम लोग एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, देन 1498 टू 1947 यहां तक आपने देखना होगा। इसके बाद एंशिएंट की अगर मैं फिर बात करूं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स तो खैर कोई नहीं है, मैं वो आपको टॉपिक बताता हूं जो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहो तो एंशिएंट में मेक श्योर कि वैदिक पीरियड आप स्किप कर दो। अब ये स्किप करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। कम से कम कितने वेद हैं, उपनिषद क्या है, आर्यनक ग्रंथ क्या है, ये सारी चीजों के बारे में तो यार पता होना चाहिए, है ना। कि अगर मैं कहूं कि भाई ये बताओ कि कौन से वेद में सबसे पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मगध का जिक्र हुआ है, कौन से पुराण में देख रहे हैं मगध का जिक्र हुआ है, जैनिज्म और बुद्धिज्म में सबसे पहले महाजनपद के बारे में किसमें बताया गया है, तो हम लोग अमृत निकाय और भगवती महाकल्प सूत्रम के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बेसिक तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलो, अगर आप वैदिक पीरियड स्किप कर ले रहे हो, अब कौन से टॉपिक को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जो बिल्कुल कहते हैं ना जिसको महापाप कर देना है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पता है ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक है। लूसेंट से भी देख लोगे ना लास्ट टाइम में, तो आईबीसी आप कंप्लीट कर लोगे। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स में कुछ नए आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में देख लेना। न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन कर्नाटका, इसके बारे में थोड़ा सा देखना, ये पॉइंट कर लेना आईबीसी। इसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, सिर्फ एनडीए ही नहीं, सिर्फ सीडीएस ही नहीं, सिर्फ सीएपीएफ ही नहीं, सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, यूपीएससी को सबसे प्रिय टॉपिक अगर कोई लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय टॉपिक अगर है तो वो है जैनिज्म और बुद्धिज्म। मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूं, रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा है यार। दो ऐसी बेहतरीन और दो ऐसी महाशक्ति या दो ऐसी
महा रिलीजन का विकास अगर हमारे यहाँ से हुआ है, और हमारे यहाँ से तो मैं, क्योंकि मैं अपने सारे बिहारी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप लोग तो थोड़ा और इसको बढ़िया से पढ़िएगा, तो भाई जैनिज्म और बुद्धिज्म को कुछ भी स्किप नहीं करना है। जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट कहां से करेंगे? वैदिक पीरियड के डाउनफॉल से। जहां वैदिक पीरियड खत्म हुआ वहां के डाउनफॉल से इसको पढ़ना है आपने। हम लोग ये सब पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन के लिए बता दे। जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज मेंशन्ड इन द वीडियो, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, सारे टॉपिक को देखना है। आ जाते हैं हम महाजनपद। 16 महाजनपद, यार परेशान हो जाएंगे सर पढ़ते पढ़ते, ठीक है कोई बात नहीं। कम से कम नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इनमें जो महाजनपद है उसको देख लो कम से कम। मगध बिल्कुल नहीं छोड़ना है, काशी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वैशाली वज्जी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है वो, और एक अवंती, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर एक के बीच में क्या रिलेशन है? जीवक का नाम आ रहा है तो जीवक का नाम क्यों आ रहा है, प्रद्युत का नाम आ रहा है तो प्रद्युत का नाम क्यों आ रहा है ना? वैशाली का अगर नाम आ रहा है तो क्यों आ रहे हैं ये लोग? जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ महाजनपद को कनेक्ट करना है कि जैन कहां ज्यादा एक्टिव थे, बुद्ध कहां ज्यादा पे एक्टिव थे, कौन से महाजनपद में ज्यादा विकास हुआ है, कौन से महाजनपद के पास कौन कौन से रिसोर्सेस थी। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ रहे हो, मेक श्योर कि आप बिल्कुल एक बढ़िया मस्त खरीद करके लाओ, बढ़िया सा, वो एकदम कहते हैं ना कुल्हाड़ी, और खुद से मार रहे हो कुल्हाड़ी पे पैर। चलो कुछ और पॉइंट्स पे इसमें हम लोग डिस्कवर कर लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न और इस पार्ट को देख चुके हैं, देन इट इज द राइट टाइम टू गो थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और उसमें चोलास, अब चेरास भी हैं, पांड्यास भी हैं, केरला पुत्रम भी है, ठीक है सारी, लेकिन फिर भी चोलास को स्किप नहीं करना है। चोलास में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, उनके द्वारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा नेवल एक्सपेडिशन, कहां कहां भेजा, किसने किसने कहा, सेलोन में कौन गया है, आज प्रेजेंट इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली में कौन कौन एक्सपेडिशन के लिए गया है, बुद्धिज्म का विकास कैसे हुआ है सेलोन में, तो वो तो तुम जब महाजनपद पढ़ोगे अशोका के टाइम पीरियड में तो वो तुम देख लोगे, संघमित्रा और महेंद्र, और ये महेंद्र के बारे में, तो ये दोनों चीजें तो चलो संघमित्रा और महेंद्र का तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, नेवल सुपीरियोरिटी, इसके साथ साथ चोलाज में एक और चीज पढ़ लेना, क्रोनोलॉजी। चोलाज में क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। एंशिएंट को हमने यहां पे डील कर लिया, मेडिवल को देख लेते हैं। देखो मेडिवल, अब मेडिवल एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। तुम पढ़ना शुरू करोगे मुगल, मुगल तो खैर चलो बाद की बात है, तुम शुरुआत करो दिल्ली सल्तनत से, राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया, उसके बाद तुम मुगल एम्पायर को पढ़ो, मुगल होते होते फिर बीच में राजपूत डायनेस्टी पढ़ो, बहुत सारा चीज है। मेडिवल में सिर्फ दो चीज को दिमाग में रखना, मेडिवल में मैक्सिमम अगर कुछ पढ़ना तो मेडिवल का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेना, वो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। इसके साथ साथ यहां पे लिखे गए बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में देख लेना, मेडिवल में यही करना। एक और चीज अगर कर सकते हो मेडिवल के एंड में, तो अच्छे से विजयनगर पढ़ लेना, जो कि हमने सही से कवर किया है। विजयनगर एम्पायर कुछ भी नहीं छोड़ना विजयनगर एम्पायर में। अब विजयनगर एम्पायर में सर क्या पढ़ना है, बिल्कुल हरिहर और बुक्का से लेकर कर स्टार्ट करना है, हरिहर एंड बुक्का, एंड करना है पोर्तुगीज तक। विजयनगर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था, ये स्किप हो गया थोड़ा सा, एक और चीज देख लेना यहाँ पे, संगम पीरियड। चोला पढ़ो, साउथ की हिस्ट्री पढ़ो, और संगम पीरियड ना पढ़ो,
इट्स अ सिन, पाप कमिट करने जैसी बात हो जाती है कि हमने चोल एम्पायर पढ़ लिया लेकिन संगम पीरियड को हम लोग स्किप कर दिए, ये बिल्कुल भी मत करना। चलो आओ, ठीक है, मेडिवल में इतना ही करना, मेडिवल में ज्यादा टाइम खर्च मत करना, लेंदी टॉपिक है और मैं बहुत ज्यादा इसको रिवॉर्डिंग टॉपिक भी नहीं कहता हूं। अगर तुम 10 घंटा पढ़ करके इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें एक में कंफ्यूजन लग रहा है, उससे बेहतर है कि 10 घंटा को तुम अगर मेडिवल 5 घंटा मॉडर्न और 5 घंटा एंशिएंट पढ़ लो तो उससे तुम्हारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें यही करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने का मन हो वेल एंड गुड, खैर अब कोई मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, खैर फिर भी चलो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके बीच में डोंट इवन मिस सिंगल टॉपिक, कुछ भी नहीं। क्विक रिवीजन क्या कर सकते हैं सर? क्विक रिवीजन में करना है कांग्रेस के सेशन उठा लो, क्विक रिवीजन में करना है ऑथर्स और बुक्स को उठा लो, क्विक रिवीजन करना है तो पढ़ लो कि इस दौरान न्यूज़पेपर कौन कौन से छापे गए थे। बीच का एक जो पीरियड है जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो है पीरियड ऑफ 1858 से लेकर के 1885 तक का। इस बीच में 3-4 चीजों पे ध्यान रखना। राइज ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, वुड डिस्पैच की हम लोग बात करते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। इसके साथ साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म, और जैसे ही तुम इस टाइम पीरियड के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात किए तो यहां पे ड्रेनेज थ्योरी, वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी, दादा भाई नारोजी का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं 1498 से बताऊं तो 1498 यानी कि द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से लेकर के राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। द कैरनाटिक वॉर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई नहीं छोड़नी है, फ्रेंच और डच के बीच में लड़ाई नहीं छोड़नी है, फ्रेंच और पोर्तुगीज के बीच में लड़ाई नहीं छोड़नी है। उसके बाद पोर्तुगीज चले जाते हैं ब्राजील, कोई इंडोनेशिया चला जा रहा है, कोई नॉर्थ अमेरिका चला जा रहा है। इन सारी चीजों को दिमाग में रखना, इन सारी चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शन में, द पीरियड ऑफ 1885 टू 1947 यानी मेकिंग ऑफ आईएनसी से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बीच में एक भी टॉपिक अगर स्किप कर रहे हो इसका मतलब आने वाले 2 टॉपिक छूट रहे हैं तुम्हारे। एग्जांपल दे देता हूं, तुमने नहीं पढ़ा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा तुमसे साइमन कमीशन के बारे में, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा तुमसे रॉलेट एक्ट के बारे में, एक क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 कैसे रिलेटेड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अरे सर आप तो बता रहे थे वर्ल्ड वॉर, ये तो यार आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ये वर्ल्ड वॉर की कहां से बात आ गई? तुम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत बार हो चुका है डिस्कस, फिर मैं बता दे रहा हूं। वर्ल्ड वॉर जब हुआ है ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जर्मनी के साथ बहुत सारे इंडियंस इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई ऐसा इंडियन जो जर्मनी के साथ इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस पे सेडिशन का केस चलाओ, राजद्रोह का उस पे केस लगाओ और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर गिरफ्तार करो। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ही आगे चल करके बन जाता है कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। एक टॉपिक तुमने स्किप किया, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन बन गया। इस टाइम पीरियड को ना फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को यार एकदम छेड़छाड़ मत करना। और इसमें क्रोनोलॉजी वाइज बहुत बार मैं एम्फसाइज कर चुका हूं, ये जो पूरा क्रोनोलॉजी आता है बीच में 1905, 1906, 1909, 1919, 1916, 1922, क्विट इंडिया मूवमेंट 42, 47, इसके बीच में जितना क्रोनोलॉजी है स्टार्टिंग फ्रॉम, चलो ये वाला पॉइंट में यहां तक छोड़ भी देता हूं, तो 1885 से मेकिंग ऑफ आईएनसी से लेकर के इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर
क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर ये सारे चीज हमने कर लिया हिस्ट्री में, अगर इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देख लिए हिस्ट्री में, और मान के चलते हैं कि अगर हमें 15 से 18 क्वेश्चंस आया है, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, चलो मैं 15 ही लेकर के चल रहा हूं, और अगर सही से किए हो 13 क्वेश्चंस 110% है कि सॉल्व करोगे। अगर ये सारा कंप्लीट कर लिए हो तो ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा कि सेफ साइड पे खेलने के लिए हमें सिर्फ कितना मुझे चाहिए तुमसे, बिना गलत के कितना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। चलो आ जाते हैं पॉलिटी। बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A, यानी यूनियन टेरिटरी हो गया हमारा। सिटीजनशिप को देख लेंगे थोड़ा सा, इसके साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब भी है, वो आगे बता दूंगा। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये हो गया। इसके साथ साथ तो ये भी इन चीजों के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पीएम, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महाजनपद लिख रहा हूं यार, पंचायत, अमेज़न प्राइम वाला नहीं, बलवंतरी राय मेहता कमेटी वाली बात बोलते हैं, ठीक है। बस अब चांसेस, हम लोग बहुत अच्छे से पॉलिटी हमने पढ़ाई की है, बहुत बहुत ज्यादा हमने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, तो मैं तो बहुत चाह रहा हूं कि यार 15 क्वेश्चन आ जाए। 15 क्वेश्चन आ गया तो फिर कहीं नहीं जा रहा हमारा, 13 14 तक बनेगा। लेकिन पॉलिटी में यार पिछले 5 सालों में ना हम लोग उतना ट्रेंड देख नहीं रहे हैं पॉलिटी का, लेकिन यू नेवर नो विद यूपीएससी। तो ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। अब रैंडम क्वेश्चन जो पॉलिटी में दिखे उसको छोड़ देना, क्योंकि दिमाग उतना लगाना नहीं, उतना दिमाग मत लगाना कि ये कहां से आ गया। कुछ क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन लगेगा, ना 50-50 चांस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, प्रॉपर नॉलेज लगेगा। नहीं आ रहा होगा, नहीं बनेगा, दिमाग मत लगाना, छोड़ देना। आ जाओ ज्योग्राफी को देख लेते हैं। क्या नहीं छोड़ना है? इंडियन मैपिंग और करंट अफेयर्स में प्लेसेस इन न्यूज। मैं बहुत अच्छे से ही बता चुका हूं, बहुत ज्यादा अच्छे से। वर्ल्ड में अगर करना तो वर्ल्ड में मैप कर लेना। इंडिया में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना इंडिया का सॉइल छोड़ना है, ना इंडिया का फिजिकल ये फिजियोग्राफी छोड़ना है, ना इंडिया का ये मिनरल्स छोड़ना है, रिवर्स छोड़ना है, स्पार्सेस छोड़ना है। इंडिया का कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैप उठाना चुपचाप, फिजियोग्राफी देखना इंडिया का, कंठस्थ कर लेना। 1 मई से मैं बता रहा हूँ कि मैप लगा लेना, मैप लगा लेना। अगर नहीं लगाओगे अब तक तो फिर वेल एंड गुड। ज्योग्राफी में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ज्योग्राफी में यही कहूंगा कि ज्योग्राफी में जिस चीज को इग्नोर मत करना वो करंट अफेयर्स है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन घुमा फिरा करके सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछता है। पिछले बार भी हुआ था, 7 क्वेश्चन ऐसे थे पिछले बार के जो प्रॉपर करंट अफेयर्स से, पूरा करंट अफेयर्स से पूछा गया था। करंट अफेयर्स बन रहा होगा तो वो क्वेश्चन बन रहा होगा, नहीं आता होगा करंट अफेयर्स, नहीं बनेगा वो, ठीक है। वर्ल्ड में मैपिंग कर लेना, प्लस हम लोग पढ़ चुके हैं सिराको, जो लोकल विंड वगैरह है, ट्राइब, कुछ ट्राइब जो मास्टर पीरियड ट्राइब वगैरह के बारे में पढ़े, तो वही फिर बात हो रही है ना, प्लेसेस इन न्यूज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया, लास्ट पॉइंट हमारा आता है करंट अफेयर्स। टेन क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, डायरेक्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में लगभग 10 क्वेश्चन और इनडायरेक्ट वेज में। यानी अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर आप करंट अफेयर्स सही से पढ़े होंगे तो। मैं इसलिए कहता था कि प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ते रहो, कुछ कुछ नई नई मुझे खबर मिलती थी, अलग अलग टॉपिक में होमवर्क देता था, इस वजह से। और यहाँ पे सारा गेम, सारा डायनेमिक चेंज हो जाता है। लोग कहते हैं करंट अफेयर्स है ना, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, चलो ठीक है 10 क्वेश्चन छोड़ दो, और बाकी जो इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, वो कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ।
ये जो यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये कैसे सॉल्व करोगे? ये तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। फिर तो हो गया। बुक मैंने बताया था स्पीडी वाला, वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। प्लेसेस इन यूज बताया हूं, कर लेना। एक और चीज देख लेना कि 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे का एक वीडियो रहता है, उसमें देख लेना कि पिछले 6 महीने में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा। वो हर मंथ से 3-4 चीज बताता है, उसको कवर कर लेना। ठीक है, बहुत बार मैं बता चुका हूं क्लास में, तो हर रोज मेरी इस पे बात होती थी, ये लास्ट बार मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा ब्रेकेज कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। 50 क्वेश्चंस, करंट और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो प्रॉपर करंट अफेयर्स बेस्ड। इतने डिटेल में ना जाते हुए भी अगर बिना गलत किए इफ यू आर गिविंग मी 25, बिना गलत किए इस माइंडसेट के साथ जाना है कि जो आएगा वही बनाएंगे और कुछ भी नहीं बनाएंगे। जितना आ रहा होगा ना उतना ही बनाएंगे, उससे ज्यादा एकदम टच नहीं करना है, उससे ज्यादा हमें टच नहीं करना है। 100 मार्क्स निकल के आ रहा है, रिस्क ले रहे हैं कि भाई 35 तक मेरा हो जाएगा रिस्क लेकर के, लेकिन उसमें से पता है कि चलो मेरा 4 चलो हल्का गलत हो रहा है, तो उस कंडीशन में 35 तक पहुंच जाओ। बट मैं ये तो मान रहा हूं कि अगर कायदे से पढ़े होगे, लेक्चर्स अटेंड किए होगे, होमवर्क किए होगे, तो 35 से 40 के रेंज में क्वेश्चन दिखेगा। अब इसमें से डिसाइड कर लेना वहां पे कि मैं 100 मार्क्स बिल्कुल 100% वाला अटेम्प्ट करूं, या 120, 125 या 140 तक जाऊं, जिसमें से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो। ये प्रीवियस पेपर्स को देख करके करना कि मेरा मैथ्स कैसा गया, इंग्लिश कैसा लग रहा है। अब फिर बता रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सीए और इकोनॉमिक्स, इन सब में कोई एक बहुत टफ रहेगा। सेम गोज विद साइंस, कोई एक टॉपिक बहुत टफ रहेगा। ठीक है, उसको देख लेना। क्लियर है यहां तक की बात? तो 25 क्वेश्चंस, मैं बिल्कुल कोई हवा में एकदम बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे 50 में एकदम 48, नहीं। वो मैं इंग्लिश के लिए कहता कि 40 मार्क 40 क्वेश्चंस 110% सॉल्वेबल। 110% चांस है कि आपके 50 में से 40 क्वेश्चन वो इंग्लिश का रहेगा ही। लेकिन मैं जब बात करता हूं जीके की, तो अगर मुझे 25 करेक्ट दे रहे हो, 35 बना करके आ रहा हूं, 32 से इसके बीच में हो रहा है, तब तो भाई वारे न्यारे हैं फिर। बट मैं जो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एकदम वर्स्ट केस सिनारियो, रेयरेस्ट केस सिनारियो, वो है 25 क्वेश्चंस, दैट इज बस। इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, इससे ज्यादा मैं आपको बिल्कुल अनरियलिस्टिक सब गोल नहीं बताऊंगा। बाकी जब आपको फैकल्टी, मेरा ख्याल है फैजल सर की भी आप लेक्चर देखेंगे तो आप वो भी आपको इस तरह से वो बता रहे होंगे, तो इस तरह से सारी चीजों को आप लेकर के चलेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज जो बच गया, क्योंकि वो हमने पढ़ा है इस बार, सेक्शन रहा है वो हमारा बायो, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन बायो का है ना, ज्यादा नहीं चाहिए। ले आओ ना, 5 क्वेश्चन बना दो बस, 5 क्वेश्चन ठीक ठाक दिमाग लगा के 5 क्वेश्चन बना दो। लास्ट टाइम पे ना क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट पढ़ लो, पढ़ लो लूसेंट लास्ट टाइम। सेल, टिश्यू, ह्यूमन एटोनॉमी प्लस डिजीज, विटामिन्स और करंट अफेयर्स में जो बीमारी, जो डिजीज और जो मेडिकेशन, और किसी को नोबेल प्राइज अगर मिला है, बस इतना करो। 5 सही क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इससे ज्यादा हो जाए तो मैं बोनस, बस 5 क्वेश्चन की बात है यार। और जिस हिसाब से पढ़े हैं ना भाई, 10 में से तो यार 8 क्वेश्चन में सॉल्वेबल रहना चाहिए। जितना डीपली हम लोग 30 लेक्चर हुआ है,
प्रॉपर हमने सारे सेगमेंट्स को देखा है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे ज्यादा नहीं, हिस्ट्री में मेक श्योर कि 25 क्वेश्चंस 100% सही हो। बायो में कितना कम मैं गोल दे रहा हूं, 5 क्वेश्चंस 100% सही हो। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, बस। और मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। मैं अनरियलिस्टिक गोल नहीं दूंगा, मैं अनरियलिस्टिक बातें नहीं बताऊंगा। कोई एकदम ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा वो मैं नहीं बताऊंगा। इस तरह से कीजिए सॉल्व आ जाएंगे 100 में से 100 मार्क्स, नहीं बताऊंगा। मैं ये आपको एक लास्ट, वो जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि दिस इज द वेरी लास्ट मंथ आई एम गिविंग, डू और डाई। ये है आपका डू और डाई। 25 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, एंड विद दैट आई कंक्लूड द टॉपिक। इसके साथ ही मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हौसला अफजाई, और आप पे भगवान की असीम कृपा हो। 1 तारीख को शाम में दूसरे दिन हम लोग जब फिर मिलें तो एसएसबी के बारे में फिर बात होनी चाहिए। लास्ट वीक है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। झोंक दो खुद को, 2 घंटे की नींद लो, रगड़ लो खुद को, अपने आप को। ये लास्ट वीक है। होता है ना कि पावर प्ले का भी लास्ट का ओवर आ रहा है, तो ये वो वाला ओवर है भाई। 25 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, और अनरियलिस्टिक बोलने कुछ भी नहीं। विद दैट आई कंक्लूड। वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।